हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, अब हम लोग इस चैप्टर के यानी बेसिक फंडामेंटल पार्टनरशिप के आखिरी दौर से गुजर रहे हैं। आखिरी दौर से मतलब अब लगभग हमने सारे टॉपिक्स को अपना कवर अप कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का एक ही टॉपिक बचता है जिसकी आज शुरुआत हमें इस क्लास के अंदर करनी है। स्टूडेंट, ये आखिरी टॉपिक जरूर है मगर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। बोर्ड एग्जामिनेशंस में चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, आपका कोई सा भी बोर्ड हो, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आता है वो आता है आज के इसी टॉपिक से जिसका शुभारंभ आज हम लोग करने वाले हैं। आज की जो टॉपिक है बच्चे वो है पास्ट एडजस्टमेंट। स्टूडेंट, नाम आपने जरूर सुना होगा, कहीं ट्राई भी किया होगा, किसी ने आपको पढ़ाया भी होगा या आप अपने से भी प्रयास कर चुके होंगे। स्टूडेंट, अगर ये टॉपिक आज तक आपको बहुत टफ लगता रहा है, कंफ्यूजिंग लगता रहा है, कॉम्प्लेक्स लगता रहा है, तो मैं आपको इस क्लास के इस टॉपिक के शुरुआत में ये कॉन्फिडेंस देता हूं कि आप अगर बिल्कुल कंसंट्रेशन से इस पूरे के पूरे लेक्चर को सुनेंगे, आने वाले पास्ट एडजस्टमेंट के सारे लेक्चर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये टॉपिक आपको अभी तक का सबसे सिंपलेस्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। तो चलिए स्टूडेंट, फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग आज का टॉपिक डाल लेते हैं, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट। तो आज आपको सुनते भी रहना पड़ेगा और कुछ चीजों को नोट भी करते रहना पड़ेगा बच्चे। स्टूडेंट, ये नाम आप देख रहे होंगे यहां पर, पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट को तो आपको पता है ना, पास्ट को क्या बोलते हैं? जो चीज बीत चुका है, जो चीज हो चुका है। और अकाउंटेंसी की भाषा में अगर हम लोग बात करें बच्चे तो इसे कहते हैं जो चीज ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। जो चीज ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है बच्चे, उसी के अंदर आपको कह रहा है एडजस्टमेंट करने के लिए। यानी कोई ऐसी रिकॉर्डिंग हो चुकी है जो कि गलत हो चुकी है और उसको अब आपको सुधार करके एडजस्ट करना है। स्टूडेंट, क्लास 11th के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, दैट वाज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर बच्चे हम लोग क्या करते थे? रेक्टिफिकेशन एरर के अंदर भी यही होता था, अकाउंटेंट जो कि कम समझदार होता था, जो बिल्कुल आपके जैसा होता था, जिसने 11th और 12th बड़ा मन लगा करके पढ़ाई नहीं करा था, वो क्या करता था? गलत एंट्री पास कर देता था किसी भी चीज की और फिर आपसे उम्मीद की जाती थी कि आप उसका सुधार करें। तो आप कैसे सुधार करते थे? आप कहते थे कि सर हम सबसे पहले यह देखते थे कि गलत क्या हो रखा है, फिर हम देखते थे सही क्या है, और फिर इस गलत और सही के फर्क को दूर करने के लिए हम लोग एक एंट्री पास करते थे, दैट वाज रेक्टिफिकेशन एंट्री। मैं अगर बोलूं बच्चे तो इस टॉपिक के अंदर भी आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री ही पास करके सुधार करना है। तो पास्ट एडजस्टमेंट इज नथिंग बट सेम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो मैं यहां पर इस टॉपिक का दूसरा नाम लिख रहा हूं, आप भी जरूर अपने टॉपिक में लिखेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे हैं हम लोग बच्चे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलती का सुधार करने वाले हैं हम लोग। तो बिल्कुल सिंपल है। तो यहां भी आपको क्या क्या चीज होनी चाहिए? जानकारी, किस किस की चीज की जानकारी होनी चाहिए? आपको रॉन्ग की जानकारी होनी चाहिए, क्या गलत है। आपको राइट की जानकारी होनी चाहिए, यानी क्या करेक्ट है। और फिर आप उसी की मदद से क्या पास करेंगे बच्चे? उसी की मदद से आप इन दोनों को कंपेयर करके, इनको और इनको आपस में कंपेयर करके क्या पास करेंगे? इन दोनों की मदद से कंपेयर करके आप पास करेंगे रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री। और दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूं तो इसे ही हम लोग बोलेंगे दैट इज एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलेंगे हम लोग? एडजस्टमेंट एंट्री। तो पूरा का पूरा चैप्टर टॉपिक, ये पूरा का पूरा बच्चे जो टॉपिक है, तो बच्चे पूरा का पूरा टॉपिक किस पर बेस्ड होगा? पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड होगा इसी एडजस्टमेंट एंट्री पे। आप देख सकते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स की जो एक स्टार्टिंग, जिसका बायोडाटा हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या बातें मैंने लिख दी। तो हम आज कौन सा टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं? आप बोलेंगे सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में पास्ट एडजस्टमेंट का नाम दे रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो आखिर कौन कौन सी गलती हो सकती है? आपको पता है इस चैप्टर के अंदर, बेसिक फंडामेंटल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनाते हैं? एक मुख्य खाता अगर आप बोले बच्चे तो दो चीजें सर, एक तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम लोग और दूसरा हम लोग सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। निश्चित तौर पे इसके अंदर भी जो गड़बड़ी होगी बच्चे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट के अंदर ही होगी। तो सुधार भी उन्हीं दोनों खाते के थ्रू हम लोग को करना है। लेकिन ये सारी बातें तब ज्यादा बेहतर समझ आएंगी अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं और फिर उस एग्जांपल की मदद से ये पूरे टॉपिक को समझाना स्टार्ट करूं। चलिए स्टूडेंट, मैं आपको एक इस चैप्टर के आधार पर एक एग्जांपल फ्रेम करता हूं।
और आप भी मेरे साथ साथ इस एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल है ए बी सी आर पार्टनर्स, एकदम बिल्कुल पहले जैसा, इन अ रेशियो 1:1:1। बच्चे 1:1:1 में जानबूझ के रखता हूं ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए, क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, इसलिए रखता हूं। एग्जामिनेशन पे कोई सा भी रेशियोज आ सकता है। ओके, अब इनके मैं कैपिटल लिख दूं, देयर कैपिटल वर 1 लाख, 2 lakhs and 3 lakhs respectively। बच्चे रेस्पेक्टिवली का मतलब यह होता है कि जिस क्रम में आपको इनके नाम दिए हुए हैं उसी क्रम में इनके कैपिटल्स दिए हुए हैं, यानी कि ए का 1 लाख है, यहां पर बी का 2 लाख है और सी का बच्चे यहां पर 3 लाख है कैपिटल। ओके, उसके बाद मैं यहां पर डिटेल दे रहा हूं बच्चे कि फर्म अर्नड a net profit of rupees 1 लाख। 1 लाख का नेट प्रॉफिट बच्चे फर्म ने अर्न किया है। ओके सर, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और नीचे अभी तक तो आपने देखा होगा सर इसमें अनोखा क्या है, ये तो हम लोग अभी तक करते आए, अभी 2 मिनट लगेगा इसके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस बना करके हम लोग रख देंगे। इसमें नया क्या है बच्चे, अब तो नया जोड़ रहा हूं ना मैं यहां पर, वेट तो आप लोग करते नहीं हो, ये लो नया चीज अब जोड़ रहे हैं यहां पर। और नई बात क्या लिख रहे हैं इसी के अंदर, क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में क्या लिख रहे हैं, प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल। और जैसे ये लाइन लिखा मैंने बच्चे, अब आपको समझ आ गया होगा हाँ सर अकाउंटेंट से गलती तो हो गई है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, मगर क्वेश्चन में कह रहा है उसने बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किए ही बांट दिया, जिसका रेट भी मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर इनम। तो बच्चे मान लेंगे कि फॉर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर ये अलाउड था। ये क्वेश्चन में आपको जानकारी दी जाएगी कि ये अलाउड था। और यहां बोल रहा है कि बिना दिए कर दिए, मतलब कि पार्टनरशिप डीड बोलता था और उसके बोलने के बावजूद आपने नहीं दिया और प्रॉफिट बांट दिया। बच्चे यही वो गलती है, एक बार ध्यान से पढ़िए, प्रॉफिट को बांट दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 10% से देना चाहिए था मगर नहीं दिया, बस गलती बता दी इस क्वेश्चन में। और जैसे ही आपने गलती बता दी वैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल नया हो गया, क्योंकि अभी तक हम लोग गलती के कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। ओके, तो स्टूडेंट अब इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक तो रटने वाले बच्चे, जिनको लगता है कि सर कंसेप्ट नाम की कोई चिड़िया नहीं होती, कंसेप्ट क्या होता है, आपको कंसेप्ट में जाने की जरूरत नहीं, सर स्टेप लिखाओ, रटने वाला तरीका बताओ और काम चल जाए। और एक स्टूडेंट होते हैं जिनको पूरे के पूरे कंसेप्ट सीखने होते हैं, उन्हें हर बात का रीजन चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैं इस पूरे के पूरी टॉपिक को उन बच्चों को ऊपर फोकस करके बता रहा हूं जिन्हें कंसेप्ट से लेना देना है। ठीक है, वो भी सवाल लगाएंगे, वो भी प्रैक्टिस से स्पीड पकड़ेंगे, लेकिन उन्हें कंसेप्ट भी समझना। रटने वाले बच्चे निराश ना हो। इस टॉपिक को जैसे मैं समझने वाले बच्चों के लिए खत्म करूंगा वैसे ही उनके लिए भी खत्म करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा, फिर रटने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा जो कि आप सीख सकते हैं। अब स्टूडेंट, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब आप एडजस्टमेंट एंट्री बनाना चाहेंगे तो आपको सही परिस्थिति गलत परिस्थिति दोनों की जानकारी होनी चाहिए। तो इसके अंदर भी मैं बच्चे सबसे पहले आपको रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस बना करके दिखाऊंगा, जो कि हो गई है गलती अकाउंटेंट से, और फिर मैं करेक्ट क्या होना चाहिए वो भी बना करके दिखाऊंगा। फिर उन दोनों के कंपैरिजन से बच्चे हम लोग पास करेंगे अपनी एडजस्टमेंट एंट्रीज को। तो चलिए फटाफट मैं आपको पहले बनवा रहा हूं यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, जो कि रॉन्ग होगा। तो यहां पर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूं ये क्या बच्चे, रॉन्ग वाला ये है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जैसे आपने सीखा था बिल्कुल उसी तरीके से है, कोई भी फर्क नहीं है। स्केल का प्रयोग आप जरूर करेंगे घर के अंदर। अब मेरी लाइन भी बिल्कुल सीधी होने लगी है,
प्रैक्टिस करते करते देखिए कितनी अच्छी हो गई मेरी लाइनिंग। ओके चलिए, अब हम लोग को क्या करना है बच्चे, इसके अंदर हम लोग को गलती करते हुए बनाना है। सबसे पहले क्या होता है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कितना दिया है क्वेश्चंस के अंदर बच्चे, 1 लाख रुपए। कितना दिया है, 1 लाख रुपए। ओके, अब गलती क्या हुई है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया, तो ठीक है नहीं किया। क्या किया हमने, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ किए ही हमने बच्चे प्रॉफिट को बांट दिया, प्रॉफिट ट्रांसफर। किसको किसको, एस को, ए के कैपिटल में चला गया, बी के कैपिटल में चला गया, और सी के कैपिटल में चला गया। यही तो वो गलती है, यही तो उस लाइन का मतलब है जो अभी मैंने बताया। ये देखिए, बांट दिया गया है प्रॉफिट बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए। तो देखिए यहां पर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं रिकॉर्ड किया, जानबूझ के हम पहले गलत वाला बना रहे हैं, और ये प्रॉफिट इनको हमने बांट दिया। कितना कितना प्रॉफिट बांट दिया बच्चे, तो यहां पर प्रॉफिट तीनों का अगर इक्वली ले हम लोग, तो यहां आ जाएगा 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, और एक को 4 कर देते हैं बच्चे, 3 3 3 3 4 मान लीजिए यहां पर। तो इक्वली है, क्योंकि 1 लाख पूरा करना है इसलिए मैंने एक का यहां पर 4 कर दिया, वरना आप पॉइंट में करते रह जाओगे। तो यहां पर चलिए तीनों के अंदर बच्चे ये हमने प्रॉफिट क्या कर दिया, बराबर बांट दिया। ओके सर, चलिए यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। मगर अब इसके बाद बच्चे हम लोग करेक्ट वाले की भी देखेंगे कि अगर सर करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशंस क्या होता। यहां पर 1 लाख और यहां पर 1 लाख, ये पूरे के पूरे बढ़ गए। अब आइए मैं नीचे में आपको करेक्ट वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस बनवा दूं। तो फिर बना रहा हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इस बार मैं यहां ब्रैकेट के अंदर क्या लिख रहा हूं बच्चे, करेक्ट। ये करेक्ट वाला बन रहा है। फिर एक बार उसी तरीके से फॉर्मेट्स को हम लोग बनाएंगे, और इस बार आप अच्छे बच्चे की तरीके से करेक्ट सारी एंट्रीज पास करते हुए इसे करेंगे, जो कि हमने आज तक सीखा है। तो आज तक हमने गलत थोड़ी सीखा था, सही सीखा था। चलिए अब ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अंदर मैं देखिए इस बार फिर से वही एंट्री कर रहा हूं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पर आ गया बच्चे 1 लाख। ओके, लेकिन इस बार हम लोग गलती नहीं करेंगे जो कि पिछली बार गलती किए थे। इस बार हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। किसको किसको, ए को, बी को और सी को। आपको पता है बच्चे 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। क्वेश्चन एक बार फिर आप देख सकते हैं, मैं यहां पर दिखा दूं। ये देखिए पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको किससे देना, 10% पर एनम से देना, उनके कैपिटल के ऊपर देना है, जो कि 1 लाख, 2 लाख और कितना है, 3 लाख है। तो मिस्टर ए का कितना आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिस्टर ए का आ जाएगा बच्चे 10,000, मिस्टर बी का आ जाएगा बच्चे आपके पास 20,000, और मिस्टर सी का आ जाएगा बच्चे 30,000। बस ये हो गया। और उसके बाद सर क्या करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट बांटेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, जैसे पहले करते थे। किसको किसको, ए को एस कैपिटल को, बीस कैपिटल को, यानी बी को उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चे हम लोग, और फाइनली सी को। और आपको पता है तीनों के रेशियोज क्या है, एकदम बराबर है। तो तीनों के कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने ये ट्रांसफर कर दिया। चलिए फटाफट अमाउंट कैलकुलेट करके बताइए, मैं यहां पे कैलकुलेटर चला लेता हूं। इस बार बच्चे जो है 1 लाख माइनस कितना हो गया, 60,000। तो 60,000 तो निकल गए बच्चे। अब जो आ रहा बच्चे वो प्रॉफिट है 40,000। अब आप 40,000 को डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, और ये जो प्रॉफिट अब आ रहा है वो आ रहा है 1333। आगे पॉइंट है तो हम लोग किसी एक को बढ़ा लेंगे, 133334 कर लेते हैं हम लोग इसको। चलिए ये बराबर 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 तीनों में प्रॉफिट बट गया बच्चे। ये अपना जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, करेक्ट वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 लाख टोटल कर लेते हैं, टोटलिंग तो आपको आता ही है 1 लाख। बस अब आप करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लीजिए। तो बच्चे एक बार हम लोगों ने करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, और एक बार हम लोगों ने यहीं पर रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। जैसा कि मैंने आपको बता दिया बच्चे, इस चैप्टर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण 2 खाते कौन से हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे गड़बड़ी भी इन्हीं दोनों खातों को हिट करेगी।
तो सबसे पहले आप आकर के देख सकते हैं कि गलत जब हमने यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो हर पार्टनर के कैपिटल में कितना कितना क्रेडिट कर दिया था हम लोगों ने, कितना कितना क्रेडिट कर दिया था उनके खाते में, कितना कितना बढ़ा दिया था प्रॉफिट, वो ये वाला है, यानी 33333 यानी 33,333 रुपीज, ये हमने उनको फायदा दे दिया था। लेकिन जब हमने करेक्ट वाला यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो हमने देखा नहीं जी, एक बार तो उनके कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करेंगे 10,000, 20,000 और 30,000 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर, और एक बार उनको प्रॉफिट के तौर पर उनको क्रेडिट देंगे 13,333 के लिए। तो रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपने सिर्फ प्रॉफिट का क्रेडिट दिया है, लेकिन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी क्रेडिट दिया है और उन्हें प्रॉफिट का भी क्रेडिट दिया है। तो बच्चे अब आपको पास करना है, आपको पता है दिस इज करेक्ट, लेकिन करेक्ट एंट्री थोड़ी ना पास करनी है, आपको तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो बच्चे ये दोनों कॉन्सेप्ट को अब मैं मिक्स करके, यानी करेक्ट और रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को मिक्स करके एक एडजस्टमेंट टेबल बनाऊंगा, और उस एडजस्टमेंट टेबल की मदद से मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिर एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास की जाएगी, और बिल्कुल सिंपल लगने वाला है अगर आप ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख चुके हो। आइए मैं नीचे बता रहा हूं बच्चे, यहां पर एक एडजस्टमेंट टेबल के जरिए, एडजस्टमेंट टेबल, अब एकदम नोटिंग रोक देंगे और सिर्फ देखने की और समझने की कोशिश करेंगे बच्चे, आप सारे बच्चे। तो यहां पर कुछ ऐसा हुआ है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी की कहानी है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट टेबल है। अब आपको पता है आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो गलत हुआ है उसको कैंसिल करो सर, और जो सही हुआ है उसे रिकॉर्ड करो सर। भाई यही तो काम करना है ना हम लोग को, सही वाला रिकॉर्ड कर दो सर, गलत वाला हटा दो सर, बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, और देखिए वही मैं करने वाला हूं यहां पर। सबसे पहले क्या कह रहा हूं, सही वाला रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आइए सही वाला देख करके इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मुझे बताइए बच्चे, क्या सही वाले में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को क्रेडिट देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को? बिल्कुल करना चाहिए। और आपको प्रॉफिट ये वाली उनको क्रेडिट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देने वाली। तो चलिए यही दोनों सही चीज पहले हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर मैं यहां आया और देखिए वही सही चीज को रिकॉर्ड कर रहा है और गलत चीज को हटा देंगे, बस हो गया सुधार। और देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं नाउ रिकॉर्डेड, ताकि आप समझ सको अब रिकॉर्ड हो गया। कितना कितना, इनका 10,000 है, इनका 20,000 है और सी का 30,000 है। तो ए बी सी का ये देना चाहिए था, हमने दे दिया। और आपको पता है बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका कैपिटल बढ़ाता है, तो जो कैपिटल को बढ़ाता है आप सबको याद आता होगा, मैंने पहले बोला वो क्रेडिट होते हैं। तो यहां बगल में आप क्रेडिट 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 जरूर लिख दें, इससे फायदा मैं समझाऊंगा। जब आप नेट करेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए एक सही चीज हम लोगों ने कर दी। अब दूसरी सही चीज क्या है बच्चे, तो यहां पर सर इनका प्रॉफिट 13,333 से है, वही आप यहां पर लिख दीजिए। चलिए आइए फटाफट में यहां पर तीनों को बराबर करना है, तो मैं यहां पर अब इनको करेक्ट प्रॉफिट दे देता हूं। देखिए मैं वही लिख रहा हूं, करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। एकदम कितना आसान है, डिस्ट्रीब्यूटेड कितना कितना 13,333। तो इनको हमने दे दिया यहां पर क्रेडिट 13,333, मैंने इनको भी क्रेडिट दे दिया। 13,333 भी लिख सकते हैं, 34 भी लिख सकते हैं। मैं 34 इसलिए लिख रहा हूं ताकि टोटल जोड़ करके प्रॉफिट बराबर आ जाए। तो इन्हें भी दे दिया। आप 33 भी लिखोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ओके, तो ये करेक्ट प्रॉफिट हो गया। तो दो करेक्ट चीज हमने रिकॉर्ड कर दी बच्चे, आप देख सकते हो। ये दोनों क्या हो गया, करेक्ट वाली बात लिख दी हमने, सुधार कर दी। सुधार के बाद जो आ गया वो हमने कर दिया, लेकिन गलत वाले का इफेक्ट हटाना भी तो है, तब तो जाकर के पूरी तरीके से रेक्टिफाइड होगी एंट्री। तो आइए देखते हैं गलत में क्या हुआ था। अब गलत वाले के पास चलो। गलत वाले में आकर के आपने देखा कि सर इनके खाते में हमने गलती से ये प्रॉफिट बढ़ा दिया है 33,333, 33,333, 33,333। 34 बोलिए 33 बोलिए, बात बराबर है। तो बच्चे ये वाली प्रॉफिट को उनके खाते से फिर घटाना पड़ेगा, गलती से बढ़ा हुआ है, घटाने के लिए आपको उनके कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। आइए फिर मैं यही काम यहां पर कर देता हूं, और यहां पर मैं अब क्या लिख रहा हूं, एकदम सिंपल बात,
मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, प्रॉफिट wrongly distributed earlier, पहले जो हो गया था, now cancelled। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ये लैंग्वेज एग्जैक्ट यही लिखें, ये जरूरी नहीं है बच्चे। तो ठीक है बच्चे, क्या है वो अमाउंट, आइए देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, वहां पर 33,333 का इनको डेबिट कर देंगे, इनके खाते में काट देंगे। 33,333 को डेबिट कर देंगे इनके खाते से, 33,334 डेबिट कर देंगे यहां पर। ठीक है, तो ये इनके कैपिटल से हम लोग डेबिट कर देंगे बच्चे, हो गया पूरा सुधार। अब नेट में देखते हैं बच्चे, किसके खाते में डेबिट या क्रेडिट ज्यादा निकल करके आ रहा है, बस उसी से एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। आइए नीचे में हम लोग अब इसे नेट करके चेक करेंगे। अब यहां पर मैं इन्हीं का नेट कराने वाला हूं, दिस इज नेट इफेक्ट, जो कि फाइनल है। अब देखिए यहां पर सारी की सारी डिटेल यहां पर ABC की हम लोग पास मौजूद है, आप देख सकते हैं। इनको 10,000 प्लस, यहां पर देख सकते हैं बच्चे, ये दोनों इनके क्रेडिट हैं, तो इनको क्रेडिट को एक कर लेते हैं और डेबिट को हम लोग अलग कर लेंगे यहां पर। तो नेट में क्या आएगा, डेबिट बड़ा या क्रेडिट बड़ा पता चल जाएगा। तो 10,000 प्लस 13,333, तो इनका 23,333 बच्चे क्रेडिट है और डेबिट कितना है 33,333। तो 33,333 को जब हम लोग करेंगे बच्चे, तो इनका आ रहा है 10,000, और 10,000 आप देख सकते हैं क्योंकि साइड में कौन सा बड़ा है, तो बच्चे साइन में बड़ा है डेबिट, तो हम लोग यहां कितना लिखेंगे 10,000 डेबिट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सर लास्ट में आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि ये डेबिट ही है। बच्चे आप भी डिसाइड कर सकते हो, बचपन में जो प्लस और माइनस का साइन देखते थे ना, तो जो साइन बड़ा होता था वही लिखते थे। आप क्रेडिट को एक तरफ कर लीजिए, डेबिट को एक तरफ कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस लीजिए, डेबिट और क्रेडिट में जो बड़ा है वही साइन आ गया नीचे में। तो एकदम सिंपल है, आप भी कर सकते हैं ऐसा। ओके, चलिए अब इस वाले को हम लोग देख रहे हैं, और अब 20,000 क्रेडिट और 13,333 क्रेडिट को जोड़ेंगे बच्चे, बड़ा आसान है। तो ये आ जाएगा 33,333 क्रेडिट भी है और 33,333 डेबिट भी है। तो आप देख सकते हो यहां पर तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, ये हो गया नील, जीरो। आप नील लिख दीजिए, जीरो लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं है। ओके, अब मिस्टर सी के लिए आएंगे। मिस्टर सी के लिए बच्चे हम लोग 30,000 क्रेडिट प्लस 13,334 क्रेडिट, ये दोनों जोड़ लेते हैं और माइनस कर देते हैं 33,334, और ये फर्क आ रहा बच्चे 10,000। और लेकिन आप देख सकते हो यहां पर क्रेडिट बड़ा हो रहा है बच्चे, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्रेडिट बड़ा हो जाएगा इस बार। तो हम लोग यहां पर फाइनली जो नेट आंसर लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे यहां पर क्रेडिट, बस सिंपल। अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ये एडजस्टमेंट टेबल हमने तैयार किया। देख सकते हैं, सही चीज रिकॉर्ड की, गलत चीज को हटाई और फाइनली नेट इफेक्ट चेक किया, तो हमारे पास निकल करके आ गया यहां पर 10,000 डेबिट ए को करना है और सी को 10,000 का क्रेडिट देना है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए को गलती से ज्यादा मिल चुका है और सी को गलती से कम मिला है। तो नेट इफेक्ट में वो बात निकल करके आ गई बच्चे। अब हम लोग इसी के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, और एडजस्टमेंट एंट्री पास करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने डेबिट और क्रेडिट लिख करके अपना काम तो तभी आसान कर लिया है यहां पर। अब सिर्फ और सिर्फ देख करके कॉपी करना है बच्चे आपको एंट्री। और देखिए फाइनली जो एडजस्टमेंट एंट्री जिसकी इतनी देर से चर्चा करनी थी हम लोग को, दिस इज एडजस्टमेंट एंट्री, जिसके लिए पूरी की पूरी क्लास स्टार्ट किया था मैंने, वो आप देख सकते हैं यहां पर कितना आ रहा है। तो ए को क्या करना है हम लोग को डेबिट, और सी को क्या करना है क्रेडिट। तो देखिए क्या बन रहा है एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। एकदम साधारण और सिंपल एंट्री हो गई, और यही तो है एडजस्टमेंट एंट्री। 10,000 10,000, बस खत्म। और इस पर आपको मिल गए फुल मार्क्स, इस पे बच्चे आपको मिल गया फुल मार्क्स, कोई भी समस्या नहीं आई। और देखिए कितना आसान है ये, जिसको हम लोग टफ बना करके समझते हैं। तो ये तो था कि भैया हम लोगों ने अभी अपने आप को समझाया, हमने दोनों चीज बनाई,
हमने सबसे पहले आपको रॉन्ग वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाया, फिर करेक्ट वाला आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दिखाया, फिर इसके बाद इन्हीं की मदद से मैंने आपको एडजस्टमेंट टेबल बनवाया, फिर इसके बाद इसकी मदद से बच्चे मैंने आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास कराई। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि सर क्या एग्जाम के अंदर हम लोग रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे करते रहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल से कैलकुलेशन से बच्चे, मैं क्वेश्चंस कराते वक्त इनके शॉर्टकट्स भी आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ये सारी चीजें करने की आवश्यकता आपको नहीं है। बच्चे आपने देखा होगा यहां पर मैंने क्या किया, मैंने करेक्ट और रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनवा करके ये प्रोसेस में क्या किया, आपको सबसे पहले सही वाली चीज रिकॉर्ड की और गलत वाली चीज हटा दी। यही तो किया ना मैंने। मगर आइए अब मैं कुछ और डिटेल्ड एनालिसिस उसकी करूं और फिर इसी सवाल को एक और तरीके से सॉल्व करके आपको समझाने का कोशिश करूं ताकि ये प्रयास आपको कंसेप्चुअली और स्ट्रांग कर दे। अब आएंगे बच्चे यहां पर और दोनों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को मैं चाहूंगा एक फ्रेम पर लेना। ये देखिए, ये मैंने ले लिया दोनों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। आप आकर के बच्चे ध्यान से देखेंगे और क्या देखेंगे, तो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एक बार और डिटेल एनालिसिस से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आखिर हुआ क्या। अब आप देख सकते हैं बच्चे, ये जो हमारे पास है पूरा का पूरा 1 लाख, जब हमने गलत किया था तो पूरा का पूरा 1 लाख उठाया था और पार्टनर्स को यहां बांट दिया था। बोलो बांटा था कि नहीं बांटा था? बांटा था सर। और जब करेक्ट वाला हमने बनाया तो हमने कहा इस 1 लाख में से आप पहले ध्यान से देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसका पूरा अमाउंट आ रहा है यहां पर 60,000, ये निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट है, ये आप प्रॉफिट के रेशियोज में नहीं बांट सकते। और बचा हुआ प्रॉफिट आप किस में बांट दीजिए? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में बांट दीजिए, जो कि है बच्चे यहां 40,000। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये पहले भी 40,000 सही बटा था कि नहीं? क्या गड़बड़ी सिर्फ और सिर्फ इसी 60,000 में है कि नहीं? क्योंकि पहले भी यहां पर आप आकर के देख सकते हैं 1 लाख पूरा का पूरा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में ही बटा था। यहां पर भी इस 60,000 के अलावे जो प्रॉफिट है इस 1 लाख में से वो बिल्कुल किस रेशियोज में बटा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में बटा। यानी कि पूरी की पूरी गलती किस में है सर? सिर्फ और सिर्फ इस 60,000 वाले में ही गलती है। यानी गलती का सिर्फ और सिर्फ एरिया है वो चीज जो छूट गया है। अब मैं बदल रहा हूं अपने पूरी भाषा, मैंने पिछली बार आपको पूरे डिटेल में दूसरी तरीके से पढ़ाया, अब मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूं गलती को सिर्फ पिक करो, सिर्फ और सिर्फ गलती को पिक करो, बाकी चीजें अपने आप सही है, बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं हुई है। गलती सिर्फ इस 60,000 में है, तो क्यों ना हम लोग सिर्फ इस 60,000 को ही सुधार करने की कोशिश करें और चेक करें कि क्या सिर्फ 60,000 को सुधारने से हमारा एडजस्टमेंट एंट्री बिल्कुल सेम बन जाएगा। अब इस बार मैं सिर्फ 60,000 का शुरुआत करके दिखाऊंगा, दूसरे तरीके से इस बार एडजस्टमेंट टेबल बनाऊंगा और दिखाऊंगा आंसर बिल्कुल सेम आता है बच्चे। अब आइए नीचे और मैं इस बार अल्टरनेटिव तरीका आपको बता रहा हूं। सिर्फ किसको फोकस करेंगे इस बार? हम लोग पूरी की पूरी चीज को नहीं, सिर्फ और सिर्फ जितनी गलती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया उसमें गलती थी, उसी को हम लोग सुधार करेंगे। तो यहां पर मैं अब आपको अल्टरनेटिव बता रहा हूं, अल्टरनेटिव वे, एक दूसरे तरीके से। और यहां पर क्या कर रहा हूं? एडजस्टमेंट टेबल। अच्छा, जितने बच्चों के मन में ये चल रहा है कि नहीं हम तो एक वाला सीख लिए, दूसरे की जरूरत क्या, मैं बता दूं बच्चे दोनों का महत्व है एग्जामिनेशंस के अंदर। मैं बताऊंगा वो भी एडजस्टमेंट टेबल काम आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही डिटेल्ड वाला ही एडजस्टमेंट टेबल बन पाएगा, तब ये वाला शॉर्टकट जो मैं अभी बनवा रहा हूं ये फेल हो जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन का फर्क करना मैं अभी आपको सिखाऊंगा, इसलिए आप दोनों एडजस्टमेंट टेबल को ध्यान से समझिए। एग्जामिनेशंस में आप कोई सा ही बना सकते हैं, लेकिन किस पर कौन सा लागू होगा वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। तो अभी एडजस्टमेंट टेबल मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के हिसाब से बना रहा हूं, सिर्फ गलती को पकड़ करके बना रहा हूं। यहां पर फिर से मैंने कह दिया ये है ए, ये है बी और ये है सी। इसके अंदर सर कैसे स्टेप चलाएंगे? बिल्कुल उसी तरीके से कि जो सही है पहले दे दो, जिसमें गड़बड़ी थी उसको सही करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ रिकॉर्डेड, ये लो, मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ रिकॉर्डेड। कितना कितना था सर? 10,000 मिस्टर ए का था, तो लो भैया 10,000 मिस्टर ए का रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग और क्रेडिट फिर लिख देंगे। इनको 20,000 देना था सर, लो भैया इनका भी 20,000 लिख दिया मैंने क्रेडिट। और सी का लिखना था कितना? 30,000
क्रेडिट। बच्चे जब आप सिर्फ और सिर्फ गलती को पकड़ करके चलेंगे तो एक कॉलम आप बढ़ा लीजिएगा यहां पर टोटल का, तो आपको टोटल भी साथ साथ में लिखना पड़ेगा। तो आप ये टोटल कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ लें तो आपको टोटल निकल जाएगा, और इन तीनों को जोड़ करके आ रहा है 60,000 का सर क्रेडिट मिल गया है, जो कि देना चाहिए हमें, दे दिया उन्हें। ओके, लेकिन अब सोचो यही 60,000 आपने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरीके से ना दे करके प्रॉफिट के तरीके से बांट दिया था। यही ना आपने किया था कि सर ये 60,000 मैंने इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले बार में नहीं दिया था, जो कि अब हमने दे दिया। लेकिन पहले क्या किया था आपने, इस 60,000 को भी आपने प्रॉफिट में ही मिक्स करके बांट दिया था। किस रेशियो में, 1:1:1 के रेशियो में। अरे भैया तो फिर इसी 60,000 को उनके खाते से काट लो ना, सही तरीका था उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का, आपने दे दिया यहां पर। अब यही 60,000 को उनके खाते से काट करके बाहर कर दो, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में उनके खाते में जुड़ा है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में उनके खाते से आप काट लीजिए। आइए अब मैं उनके कैपिटल अकाउंट से, उनके खाते से मैं यहां पे काट रहा हूं, और क्या लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly distributed as profit, कॉमा डाल करके नाउ रेक्टिफाइड। लीजिए, कर दिया मैंने इसका सुधार। बच्चे जरूरी नहीं आप भी इतना डिटेल में लिखें, आप किसी और भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। बुक भी किसी अलग भाषा का प्रयोग करती है। आप ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर को समझ आ जाए। तो आप इस भाषा का प्रयोग करिए, अपने भाषा में प्रयोग करिए, जैसे भी चाहिए पूरी कहानी आप समझा दीजिए इसके अंदर। ओके, तो अभी 60,000 को हमको उनके खाते से डेबिट करना है, लेकिन डेबिट किस तरीके से, जैसे जुड़ा था ये प्रॉफिट की तरीके से बच गया था, तो प्रॉफिट के तरीके से ही हम लोग उनके खाते के अंदर से निकाल देंगे 1:1:1 के रेशियोज में। तो इस 60,000 को अगर बच्चे तीनों के खाते से निकाले तो 60,000 अगर आप जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई आप करेंगे 3, तो बच्चे ये 20,000 20,000 20,000 इनको प्रॉफिट के तरीके से बटा है। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने कहा 20,000 इनके खाते से निकालो डेबिट, 20,000 बी के भी खाते में करो डेबिट, और सी के भी खाते में करो 20,000 डेबिट। ये 60,000 जो प्रॉफिट की तरीके से बट गया था मैंने डेबिट कर डाला यहां पर, बस खत्म। गलती कोई तो सिर्फ ठीक करना था, और फिर वही स्टेप मैं यहां फॉलो करा रहा हूं। चलो भाई नेट इफेक्ट समझाओ, कितना आ रहा है नेट इफेक्ट। चलिए फटाफट कैलकुलेशंस करेंगे, और ये तो कैलकुलेशन आसान लग रहा है यहां पर नेट इफेक्ट का। और आप देख सकते हैं बच्चे यहां पर भी 10,000 क्रेडिट है, 20,000 डेबिट है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 10,000। क्योंकि डेबिट बड़ा है तो मैंने लिख दिया यहां पर 10,000 डेबिट। और उसके बाद बी में क्योंकि 20,000 ही क्रेडिट है, 20,000 ही डेबिट है, तो इनके पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, नील हो गया। लेकिन सी के अंदर आप आकर के देख सकते हैं 30,000 का क्रेडिट है और यहां पर 20,000 का डेबिट है, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 10,000, और क्योंकि क्रेडिट बड़ा है तो हमने यहां पर साइन लगा दिया क्रेडिट। अब आप देख सकते हैं क्या बिल्कुल सेम वही चीज आई कि नहीं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 से, सी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। अब देख सकते हैं स्टूडेंट, ये देखिए अल्टरनेटिव वे, और यहां पर भी अपना सॉल्यूशंस बिल्कुल सेम हो गया। अब आप समझ रहे होंगे कि अब समझ आया सर कि आप बताना क्या चाहते हो। यानी हम लोग पूरी की पूरी चीज भी कर सकते हैं, मतलब हम लोग झंझट में ही नहीं पड़ेंगे क्या गलती है क्या सही है। जैसे यहां पर हमने क्या किया इस वाले में स्टेप में कि सर जो सही था दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही था दे दो, सही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से निकली हुई प्रॉफिट दे दो, और गलत प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में निकली हुई गलत प्रॉफिट को उनके खाते से निकाल दो। पहली बार में हमने डिटेल्ड में किया, लेकिन सेकंड वाले में हमने कहा भैया गलती तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में थी, बाकी चीजें तो सही थी ना, तो क्यों ना सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही सुधार करके हम लोग कर ले। तो क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना चाहिए था, हमने दे दिया यहां पर। और यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले प्रॉफिट के तरीके से बट गया था, तो उनके खाते से हमने यहां पर काट लिया, कैंसिल कर दिया, हटा दिया, फिर तो वही एडजस्टमेंट एंट्री आ गया। यानी आप समझ गए बच्चे, तरीका 2 है जिसके अंदर आप यह काम कर सकते हो। अब बच्चे रटने वालों के लिए मैं बात कर लूं। रटने वाले बच्चे तो घबरा गए होंगे, पता नहीं सर इतनी देर में क्या क्या बातें बोल गए। तो बच्चे कोई बात नहीं, अब मैं आपकी सबसे अधिक चिंता करता हूं, मुझे पता है कि आपको एग्जामिनेशन देने जाना है। तो आइए बच्चे, अब रटने वाले बच्चों के लिए मैं ये पूरा का पूरा स्टेप वाइज बताऊं कि कैसे ये स्टेप वाइज तरीके से हम लोग फॉलो कर सकते हैं, या एक स्टेप लिखाने की कोशिश करूं और समझाते हुए मैं करूं। सबसे पहला,
कि हम लोग अगर क्वेश्चंस के अंदर बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, अगर इस क्वेश्चंस के अंदर, अब ध्यान से मैं क्वेश्चंस पे लेकर आ रहा हूं शुरू में, आखिर फर्क तो समझ आए कि हम लोग सर किस तरीके से हम लोग बनाना ज्यादा सही रहेगा एग्जामिनेशंस पे। बच्चे क्वेश्चंस के अंदर हो सकता है आपको ये वाला प्रॉफिट मिसिंग कर दे। क्या कर दे? मिसिंग। यानी फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, अगर क्वेश्चन आपको मिसिंग कर देगा बच्चे, तब तो आपको टोटल प्रॉफिट पता ही नहीं रहेगा। तो जब आपको टोटल प्रॉफिट पता ही नहीं रहेगा बच्चे, तब क्या आप ये वाला एडजस्टमेंट टेबल बना पाओगे? ये वाला एडजस्टमेंट टेबल जिसमें डिटेल में हमने कहा था करेक्ट प्रॉफिट बांटो, करेक्ट प्रॉफिट ये करो, फिर रॉन्ग प्रॉफिट हटाओ, तब तो आप कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ना तो आपके पास करेक्ट प्रॉफिट रहेगा, तो ना तो आप करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस बना पाओगे, और ना तो टोटल में आप रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस बना पाओगे। अरे ये वाला तो तब कर सकते हो जब दिस इज नोन, जब आपको क्वेश्चन में ये नोन है कि टोटल फर्म ने प्रॉफिट कितनी कमाई है। यहां पर अगर ये नोन है तब तो चलाओ भैया ये वाला एडजस्टमेंट टेबल आप डिटेल में, एकदम ये वाला एडजस्टमेंट टेबल आप डिटेल में तब चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप चला सकते हो। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, करेक्ट प्रॉफिट दे दिया, और रॉन्ग प्रॉफिट जो पहले बटा था हटा दिया। लेकिन क्वेश्चंस के अंदर अगर बच्चे मिस कर दिया ना आपको टोटल अर्न्ड प्रॉफिट, तब आपको मजबूरी में यही वाला एडजस्टमेंट टेबल भरना पड़ेगा, और इस वाले एडजस्टमेंट टेबल में उस प्रॉफिट की कोई उपयोगिता ही नहीं है। सर 1 लाख का टोटल प्रॉफिट ना भी दिया होता तो भी हम लोग एडजस्टमेंट टेबल बना लेते इस वाले तरीके से, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में गड़बड़ी थी, और इंटरेस्ट की गड़बड़ी को ही हमने यहां पर सुधार दिया और हमारा आंसर निकल करके चलाया। हमें जरूरत ही नहीं है कि वो टोटल प्रॉफिट हमें दे क्वेश्चंस के अंदर। तो अब आप समझ रहे होंगे कि कब ये वाले एडजस्टमेंट टेबल की उपयोगिता बढ़ जाती है, जब क्वेश्चंस के अंदर टोटल अर्न्ड प्रॉफिट की डिटेल ना दे बच्चे। और होगा ऐसा कि वो आपको टोटल अर्न्ड प्रॉफिट की डिटेल नहीं देगा। अगर दिया है तो फिर आप जिस मर्जी उस तरीके से बना लो, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपको यही शॉर्टकट एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। अब आप कंफ्यूज कहोगे सर हम एक तरीका तय कर ले, तो लास्ट में हम लोग भी एक तरीका तय कर लेंगे बच्चे, लेकिन आपको बताना जरूरी था कि क्या एडजस्टमेंट टेबल जो शॉर्टकट में हमने बनाया, अभी बनाया, इसका भी महत्व है कि नहीं है। जब टोटल प्रॉफिट अर्न्ड जो फॉर्म का डिटेल में दिया था 1 लाख, वो गायब कर दे। मैं दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगा जो एग्जामिनेशंस में आए हैं, जिसके अंदर कभी तो टोटल प्रॉफिट की डिटेल देगा और कभी टोटल प्रॉफिट की डिटेल नहीं देगा बच्चे। अब स्टूडेंट इन्हीं सारी बातों को हम लोग अपने डिटेल्ड स्टेप वाइज लिख लें तो शायद ये आपको क्वेश्चन, और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूं जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आया हुआ है, तो शायद फिर आपको घर के अंदर प्रैक्टिस करने में समझ आएगा। उम्मीद तो पूरी है कि कुछ हद तक आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझ आए हैं तो मैं भी यहीं हूं, आप भी यहीं हैं, और क्लास भी यहीं है, तो हम लोग फिर अगली क्लासेस के ऊपर लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग आकर के कुछ स्टेप्स लिखेंगे बच्चे। तो यहां पर मैं लिखा रहा हूं, अब आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे एग्जामिनेशंस में हम लोग करेंगे। तो दिस इज एडजस्टमेंट स्टेप्स। आप सारे बच्चे टॉपिक लिखेंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि अब आप समझ चुके हो तो टॉपिक ही लिखना है हम लोग को। और यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, स्टेप्स टू प्रिपेयर एडजस्टमेंट टेबल। और याद रखिएगा अभी हम लोगों ने जो टॉपिक किया बच्चे, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा। तो मैं यहां पर ब्रैकेट में उस बारे में लिख भी रहा हूं, व्हेन देयर इज एरर इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्योंकि पार्टनर की सैलरी भी इसी नेचर की होती है बच्चे, तो वो भी मैं लिख दे रहा हूं, पार्टनर्स सैलरी और कमीशंस और कमीशन। तो पार्टनर्स की सैलरी हो, कमीशन हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इनमें जब भी एरर होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा, क्योंकि सारे के सारे एक एप्रोप्रिएशन से जो पार्टनर्स को जाते हैं, तो सबका तरीका बिल्कुल सेम है स्टूडेंट। तो ये स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्टेप में पॉइंट नंबर ए डाल करके हम लोग क्या लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर ए डाल करके मैं लिख रहा हूं बच्चे, व्हेन टोटल अर्न्ड
प्रॉफिट इज नोन, यानी फर्म का जो टोटल अर्न प्रॉफिट, में पूरा लिख दूं वरना कुछ इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, टोटल ऑन प्रॉफिट ऑफ फर्म इज नोन। अगर उस बात का आपको पता है तो आप एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाओगे? तब आप एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे बच्चे, पार्टनर्स में 3 पार्टनर को ही मान करके चल रहा हूं, ए बी सी, और यहां पर हम लोग कैसे करेंगे? करेक्ट, पहले सारी करेक्ट बातों को हम लोग यहां पर दे करके चलेंगे। तो क्या मैं लिख रहा हूं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर जितनी बातों को मैंने लिखा है और जो भी आप समझ सकते हैं, पार्टनर्स की सैलरी या फिर कमीशन, वो सारी चीजें सेम टू सेम होंगी, तो सबके लिए आप सेम तरीका ही फॉलो करेंगे। या फिर पार्टनर्स सैलरी, या फिर पार्टनर्स कमीशन, तीनों में से जो भी दे दे आपको क्या करना है? यहां पर तीनों को करेक्ट तरीके से देना पड़ेगा, क्रेडिट और क्रेडिट करना पड़ेगा। यहां पर टोटल कॉलम की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चे। तो ये हम लोग करेंगे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में। ओके, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग? करेक्ट प्रॉफिट इन करेक्ट रेशियो। और ये कैसे होगा? एज पर करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हम लोग करेंगे बच्चे। तो हम लोग करेक्ट प्रॉफिट इन करेक्ट रेशियोज एज पर करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इनके खाते के अंदर दे देंगे, ए बी सी को। और फिर इसका भी हम लोग क्या करेंगे? इसको भी तो क्रेडिट ही करना है इनके खाते के अंदर। चलिए, इनके खाते के अंदर इसे भी क्रेडिट करना, तो इसे भी मैं लिख रहा हूं क्रेडिट और क्रेडिट। ओके, तो ये सारी बातें लिख दिया। और लास्ट स्टेप में क्या करना है बच्चे हम लोग को? रॉन्ग प्रॉफिट जो भी दिया रहेगा, एज पर, ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहे हैं, एज पर रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको आप क्या करोगे? इसको आप करोगे बच्चे इनके खाते से डेबिट। कितना साधारण और सिंपल स्टेप्स है ये, देखिए, डेबिट और डेबिट। अब आप समझ गए होंगे दिस वन। और लास्ट में आप क्या देखोगे? नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट यहां पर आकर के आप चेक कर लोगे किसका डेबिट है किसका क्रेडिट है। फाइनल आपको चेक करना पड़ेगा, तो यहां मैं डेबिट क्रेडिट नहीं लिखूंगी, ये आपको चेक करना पड़ेगा। एक फ्रेम में ले लूं तब आपको वापस से मैं बात करूं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं बच्चे, ये है कि जब हम लोग डिटेल्ड वाले तरीके से करेंगे, यानी जब टोटल प्रॉफिट नोन होगा, ये लीजिए, एक फ्रेम में यहां पर मैंने लिखते हुए कर दिया कि व्हेन टोटल प्रॉफिट इज ऑफ द फर्म इज नोन, तो आपको क्या करना है? जो सही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो दे दीजिए, जो करेक्ट प्रॉफिट है करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस के आधार पे वो भी इनके खाते में क्रेडिट कर दीजिए, और लास्टली रॉन्ग प्रॉफिट फ्रॉम रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से निकाल करके उनके खाते से आप काट दीजिए। नेट इफेक्ट चेक करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो ये हो गया एक तरीका। और सर दूसरा वाला तरीका तो बच्चे और सिंपल है। तो बी में मैं क्या लिख रहा हूं? बी में लिख रहा हूं बच्चे, व्हेन टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज नॉट नोन, जब वो आपको नहीं पता होगा तब क्या करेंगे बच्चे? तब हम लोग करेंगे यहां पर अपना वो शॉर्टकट वाला। उसी तरीके से मैं लिख रहा हूं ए बी और सी। और बच्चे इस कंडीशंस में आप याद रखिए कि जरूर आप एक टोटल का भी कॉलम बना लें। टोटल का कॉलम साथ साथ बनाएंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे हम लोग तब कर रहे थे वैसे अब भी करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या करेंगे हम लोग? नाउ रिकॉर्डेड। और यहां पर
इनके खाते में क्रेडिट, बी के भी खाते में क्रेडिट और सी के भी खाते में क्रेडिट, और यहां पर टोटल में भी ला करके हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट। और रटने वाले बच्चे एकदम सतर्क हो जाएं। अब समझ ले बच्चे, यही जो टोटल है ना, यही जो टोटल है वही टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आकर के आपको उनके खाते से डेबिट कर देना। बस अब समझ लीजिए क्या करना है आपको, इसी टोटल को यहां पर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बच्चे जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहा हूं तो यहां पर एरो करके मैं बता भी दे रहा हूं, यहां पर पार्टनर्स आप जरूर लिख लेंगे, सैलरी या फिर कमीशन भी बिल्कुल सेम बनेगा। तो मैं भले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन आप जरूर समझ लेंगे, पिछली बार लिखा दिया था इस बार मिस हो गया तो मैं यहां पर ऐड कर दे रहा हूं। ये चाहे पार्टनर्स की सैलरी हो, पार्टनर का कमीशन हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, तीनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम तरीके से ही बनता है। तो टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी और पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर्स सैलरी या फिर कमीशन। क्या करेंगे आप करेंगे डेबिटेड, डेबिटेड। बस जो यहां क्रेडिट टोटल है वही आकर के आपको क्या करना है, यहां पर देखिए टोटल वाली ही बात को मैं कह रहा हूं, इनके खाते से ला करके आपको डेबिटेड कर देना है। मैं एक लाइन भी यहां पर खींचते हुए दिखा दूं, यही वाला है वो, यही वाला टोटल आकर के इनके खाते से डेबिट हो जाएगा। तो दिस इज डेबिट, इनके खाते से भी डेबिट और इनके खाते से भी डेबिट। और याद रखेंगे बच्चे किस रेशियो में, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि बटा भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में ही था, तो यहां पर इनके खाते से भी हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही करेंगे। यही तो वो इंटरेस्ट का टोटल है बच्चे, यही तो वो इंटरेस्ट का टोटल है जो कि गलत तरीके से प्रॉफिट के तौर पे बट गया है। बस वही ला करके हम लोग यहां पर ऐसे हम लोग जोड़ रहे हैं। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप इसका यहां पर नेट इफेक्ट चेक करेंगे जैसे तब चेक कराया था। बस फाइनल एकदम नेट इफेक्ट यहां पर ए बी सी के लिए आप चेक करेंगे और जो भी निकल जाएगा बच्चे वो आप आकर के एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। तो देख रहे हैं कितना सिंपल है, साधारण है, और समझाने के लिए मैंने आपको स्टेप भी बता दिया। स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, तभी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैं बगल में जो भाषा लिखा रहा हूं बच्चे एग्जैक्टली यही भाषा हो ये कोई जरूरी नहीं, आप अपने तरीके से भी जो कहानी कहना चाहते हैं उसकी कहानी की भाषा में आप लिख सकते हैं। कंसेप्ट आपको समझ करके चलना है बच्चे। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको सीधे बिना डिस्कस किए एग्जामिनेशंस के कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको करना है बच्चे। आप इसे नोट करें ताकि फिर मैं आपके लिए होमवर्क निकाल दूं और फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं। तो बच्चे आपका जो होमवर्क होगा वो आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर, आप सबसे पहले करेंगे इलस्ट्रेशन 43 और फिर 44, ये आपका होमवर्क है। और किस बुक से, DK गोयल की बुक से, इलस्ट्रेशंस। ओके, और ध्यान देकर के चलेंगे बच्चे। मैं आपको बता दूं यहां पर कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देगा और सैलरी भी दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोनों को आपको क्रेडिट कर देना और दोनों का टोटल लिख लेना, तब जाकर के एडजस्टमेंट टेबल बनाना। एक बार आप ट्राई करें, फिर आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं यहां पर सॉल्व करूंगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये थी एक शुरुआती क्लास पास्ट एडजस्टमेंट के लिए। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। फिर भी कोई समस्या आती है तो एप्लीकेशन चैट पर आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे साथ लाइव क्लासेस के अंदर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो कि शाम 5 बजे से डेली चलता है, जिसके अंदर हम और आप बातें करते हैं बिल्कुल लाइव। तो उस पर भी आप मुझसे बातें कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। स्टूडेंट नए क्लास के अंदर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, कुछ और नई बातों के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।